ये लोग यही लोग हैं जो भेदभाव कर रहे हैं लड़कों के साथ, और लड़के बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं अपने घर के अंदर। चीज़ें आप मत खाओ। मैं भी खाने लग गया था, ऐसे मैंने एक खा लिया था, फिर वो मैंने फेंक दिया। अब इतनी सारी बुक्स होती है ना, आप सबको एक बार में तो पढ़ नहीं सकते हो, तो एक एक करके सबकी बारी आती है। एक डायरी है, मैंने इसमें फ्रंट पेज में अपनी एक पोएम लिखी हुई है पब्लिकेशन की, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। इस पे यार बहुत इसने लिया था, पता है कैसा लिया था, ऐसे करके बस फोटो लिया था इसने पूरे वीडियो में। ये इसीलिए बेस्ट है ना यार, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फोटोज बनी हुई है, इसीलिए इसको पढ़ने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष एंड वेलकम टू माई 38th व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे लगता है खुशी होंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं हमेशा खुश ही रहता हूँ। प्लस मैं 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार था, तो कल दीदी दवाई ले आई थी तो मैं ठीक हो चुका हूँ। प्लस मेरी दीदी ने आज दलिया बना रखा है मेरे लिए। हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, शायद इसीलिए हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो दीदी ने आज दलिया बना रखा है और इतना ज़्यादा घी पर डाल दिया है। यहाँ देखो, घी के पूरा का पूरा जितना मेरे पापा ने घी भेजा हुआ था सारा का सारा डाल दिया। कहती है इस पर डाल दे तो करने लगे। यार ये ट्रांसफ़र करने लगी, कहती है ज़्यादा हो गया कि मेरे उस पर डाल दे। तो अब मैं खा लेता हूँ यार जल्दी से, और फिर पढ़ाई करता हूँ ना। इसके बाद पढ़ाई करता हूँ। तो दीदी लोग अभी टाइगर के लिए खाना खरीदने गए, मतलब चावल खरीदने गए थे। तो दीदी ने उससे कहा दुकान वाले से कि भैया मोटे वाले चावल दे दो, क्योंकि कुत्ता थोड़े से उनको पतले चावल अच्छा नहीं लगता है ना, तो उसको मोटे वाले चावल खिलाने होते हैं। तो दुकानदार कहता है जो ये मैंने चावल दे रखे हैं इससे मोटा कोई चावल लिए जाके कंट्रोल से खरीद लाओ। यार यहाँ चावल मिलता ही नहीं है। अगर आप लोगों के वहाँ मोटा वाला चावल मिलता है ना, जो घर वाला होता है, वो हमारा टाइगर वही को ये वाला चावल है पतला सा। हम भी नहीं खाते यार, हम लोग गरीब आदमी है, तो ऐसा वाला चावल कुत्ते को खिलाना पड़ रहा है हमें। प्लस वो मोटा वाला चावल ही खाता है। क्या कह रहा था वो तेरे से दुकान वाला? वो मेरे से कहता है, मैंने उससे कहा भैया चावल दे दो। कहता है कौन सा? वो तो ऑब्वियसली बात है, पूछेगा ही कौन सा चावल। मैंने कहा कि खुला चावल चाहिए मुझे, मोटा वाला। कह रहा आजकल तो मोटा कोई खाता ही नहीं है। मेरे वहाँ सबसे सस्ता परमल है। कह रहा 10 किलो 400 कितने ही रुपए का बताया उसने। तो तू ये क्यों लेके आई? यही तो है वो भी। अच्छा ये परमल है। हाँ, अच्छा लग रहा है यार। फिर क्या कहते हैं, मैंने कहा खुला, तो उसने कहा कोई लेता ही नहीं है, फिर खुला बिकेगा नहीं। हाँ। फिर मैं दानी अंकल के वहाँ गई। हाँ। मैंने कहा परमल होगा? कहते हैं हाँ। मैंने कहा कितने रुपए किलो? कह रहे 42 रुपए किलो। मैंने कहा महंगा होगा वो भी। मैंने कहा तो क्या कहते हैं, उससे मोटा भी कोई चावल है? हाँ। तो कहते नहीं वही है मोटा। तो गाइस देख रहे हो आजकल तो कितने गर्म हो रखी है यार, वो सबके सब बीमार होने वाले हैं। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसा भेदभाव हो रहा है। मेरी बहनें वहाँ बैठी हुई है, फोन चला रही है, और मैं यहाँ झाड़ू लगा रहा हूँ। तो ये देखिए सारा कूड़ा वूड़ा मैं साफ कर रहा हूँ और ये लोग यहाँ बैठे हुए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे गुप्त बातें नहीं बताते। देखिए ऐसी बातें हैं कि ये लोग इतना ज़्यादा भेदभाव मेरे साथ कर रहे हैं, तभी मेरा वेट घटते जा रहा है। बड़ी मुश्किल से यार मैंने 50 किलो में अपना वजन टिकाया हुआ था, अब 45 हो चुका है। अब मेरे को लगता है किसी दिन ये 4 हट जाएगा और 5 बच जाएगा। तो यार ये लोग देखो, ये लोग यही लोग हैं जो भेदभाव कर रहे हैं लड़कों के साथ, और लड़के बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं अपने घर के अंदर। तो यहाँ पर को पहले मैं झाड़ू लगा लेता हूँ, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है। प्लस कुछ और मेरे को मिलेगा बोलने के लिए तो मैं बोलूँगा। अब तुम लोग क्या करोगे? कहती है फोन देखेंगे। तो देखो गाइस बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से मेरा यूट्यूब से पैसा थोड़ा सा आने लग जाता, तो मैं एक नौकर रख लेता, और जो मेरा ये झाड़ू लगाने वाला काम कर देता। आज से क्या चेंज कर ले काम, या वो तेरा क्या काम है वैसे? मैंने तो ये रात ही को साफ यार तेरे को बता दूं तो सब क्या कोई सारा का सारा मेरे सारे। तेरा क्या काम है? तेरा क्या काम है तू ये बता। मेरा कोई काम नहीं है, सुबह से तूने कुछ भी काम कर रखा है अपना? कुछ नहीं कर रखा है गाइस, इसे खाली बैठी हुई है फोन देख रही है, बस इसका ये काम है। झाड़ू लगाइयो कल से,
चुपचाप। आ रही है बात समझ में? क्या काम करती हो? कुछ काम करती हो? उत्तर ही नहीं है क्योंकि करती ही नहीं है कुछ। ऐसा ही होता है गाइस। देख लो, यहाँ मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। एक हफ्ते के लिए सब सफल कर ले। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे अत्याचारियों के साथ लड़ सकूं और मैं सफल हो सकूं। झाड़ू लगाने में मेरे को मास्टरी भी हो चुकी है। प्लस मैं आपको कुछ बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि इसी घर में मुझे रहना भी है। अभी ये कुछ डबल मिंट करके लेके आई थी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार ये तो अच्छा होगा करके खाने में, और थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। लेकिन इसकी ना चेतावनी पीछे लिखी हुई है। मतलब ये एडल्ट्स के लिए तो नहीं है चेतावनी, लेकिन ये बच्चों के लिए चेतावनी इसके पीछे लिख रखे। देखो रैपर के पीछे अगर आप रैपर को ऐसे फोल्ड करोगे तो नहीं दिखाई देगा आपको, लेकिन अगर आप रैपर को ऐसे खोल दोगे ना तो आपको चेतावनी दिखाई देगी कि इसमें आपको डायरिया और ब्लोटिंग हो सकती है बच्चों में, अगर बच्चे इसको खा लेते हैं तो यार ऐसा मत करो। ये चेतावनी तो आगे लिखो, क्योंकि मैंने देखा ना दुकान में इसे छोटे छोटे बच्चे भी खरीदते करके। तो ऐसा मत करो भाई, चेतावनी तो आपने आगे लिखनी चाहिए थी इसी के साथ यहाँ पर, चाहे शुगर फ्री हो कुछ हो। तो ऐसी चीज़ें आप मत खाओ। तो मैं भी खाने लग गया था, ऐसे मैंने एक खा लिया था, फिर वो मैंने फेंक दिया। मैंने कहा यार मैं भी तो बच्चा ही जैसा हूँ ना इसीलिए मैंने नहीं खाया। उसके बाद अब ये लोग तो खा रहे तो हट्टे कट्टे, और मैं देखो आलू भुजिया जैसा हूँ। गाइस मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर कर रखी है, तो अब उनके लिए जगह है नहीं मेरे रैक में। तो मैंने आज रैक पूरा खाली कर दिया है, जो बुक्स मैंने पढ़ ली थी, ठीक है, जिनका अब कोई काम कह ली थी। इन लोगों को इन लोगों को लगता है ना, इन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं किताब विताब पढ़ता नहीं हूँ कुछ, तो ये हमेशा ऐसे ही कहते रहते हैं कब पढ़ी थी, ये करी थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा, अब इतनी सारी बुक्स होती है ना, आप सबको एक बार में तो पढ़ नहीं सकते हो, तो एक एक करके सबकी बारी आती है। तो उनमें अब हम यहाँ रहते हैं रोड के पास में, ठीक है। तो जैसे मैं झाड़ू रोज़ लगाता हूँ फिर भी गंदा हो जाता है, तो वैसे ही करके अब देखो मेरी गाड़ियों में मैंने कल ही साफ़ करी थी, इतनी धूल जम गई है इसके ऊपर। तो रोड में अगर आप में से कोई रहता है ना, आपको पता होगा ये कि रोड में रहना कितना मतलब मुश्किल वाला काम है। रोड में मतलब रोड साइड घर में, रोड में कह रहा हूँ तो आप सोचेंगे कि सड़क में ही रहता है, ये तो ऐसा नहीं है। ये यार एक छोटा सा स्केल किसका है यार, किसी बच्चे का होगा, ये रख दे, इसे फेंक दे ही नहीं चाहिए। तो मेरी रैक में ज़्यादा गंदा होता नहीं है क्योंकि मैं टाइम में ना इसे साफ़ करता रहता हूँ, लेकिन हो जाता है गंदा, क्या कर सकते हैं। पढ़ लिख तो रहा नहीं है, पता नहीं क्या क्या साफ करने में रहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है सर। तो गाइस ये लोग दिन भर बस व्लॉग देखते हैं, ऐसा नहीं किसी दिन बना ही दूँ। कल मैं इतना ज़्यादा बीमार था तो मैंने इससे कहा दीदी बना दे करके, बस फोटो इसने लिया था, पता है कैसा लिया था, ऐसे करके बस फोटो लिया था इसने पूरे वीडियो में। हैंकी भी खत्म हो गए घर के, हैंकी भी खत्म हो गया। मैंने क्या अब मेरे को यहाँ क्या करना है ना, प्रॉब्लम क्या आ रही है, मुझे वीडियो भी बनाना है और मुझे यहाँ बुक भी रखनी है और टाइम भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब मैं इनसे कहूँगा कि दीदी वीडियो बना दो, तो ये फिर अपना फ़ोटो लेने लग जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इतने सारे इनने ब्लॉग संपन्न कहने के लिए अपनी तारीफ अपने मुंह से इतनी कर देता है, क्या पता तभी तो क्या कहते हैं लोग तेरे से परेशान है। ये देखो क्या कर सकते हैं यार, ऐसा इन लोगों से कुछ नहीं कह सकते, क्या ही कह सकते हैं बताओ। अब मैं वहाँ रख रहा हूँ तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करना पड़ेगा मैंने। तो यार मेरे पास बहुत सारी ये देखो बुक्स है। अभी मेरी ना कुछ बुक्स गांव में भी है, एक एथिक्स वाली बुक है जो मुझे बार बार रिवाइज करनी पड़ती है, ठीक है। पेपर तो मेरा क्लियर हो नहीं रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट मेरे ज़रूर क्लियर है। प्लस एक ये है मेरे पास ध्यान और प्रेम, बाबा जी की किताब। पापा जी ने इसको पढ़ने से सख्त मना कर रखा है, लेकिन ये मैंने पढ़ ली है लेकिन ये मैंने पूरी ही पढ़ ली है। और एक ये है मेरे पास दिशा पब्लिकेशन की बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। इसमें यार बहुत सारे ना एग्जाम्पल्स हैं, मतलब मोटिवेटिंग एग्जाम्पल्स हैं कि अगर आप ज़िंदगी में हार चुके हो तो हार जैसा कुछ नहीं होता है, आप अभी भी आगे को बढ़ सकते हो। और ये एक मेरी डायरी है यार, जिसमें मैंने अपनी एक ना पोयम लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी एक डायरी है, मैंने इसमें फ्रंट पेज में अपनी एक पोयम लिखी हुई है। सुनाऊँ मैं ये पोयम, सुना दूँ क्या प्यारू? ये वाली जो मैंने इसमें लिखी हुई है,
कौन सी लिखी है दिखा दो। ये सुना दे इसमें क्या है। तो इस पोयम को आप सुनिए, टाइम भी हो रहा है, मैं जल्दी से सुनाता हूँ, ठीक है। पोयम है कि लज्जा सज धज कर निकल ही रही थी चौखट के बाहर, बेड़ियाँ करहाने लगी, बिलखने लगी दर्द से, स्त्री करुणा में सिमट कर खड़ी रही किवाड़ के सहारे, एकटक देखती रही सपनों को टूटते बिखरते, पर लौट आई सांझ से पहले पहले अपने पिंजरे के दायरे में, लेकर लेकर व्यंग्यात्मक मुस्कान, फिर निभाने को रिश्ता बेटी बहू और माँ का। तो यार मैंने पोएम लिखी हुई थी, ये देखो, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है और यहाँ पर मैंने कुछ अपनी कल बातें लिखी हुई है, ये देखो। और पन्ना मैंने ना यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ये सब आप मत पढ़िए क्योंकि इसको पढ़ने से आपका दिमाग भी ख़राब हो सकता है। बाकी आई को मैं नहीं दिखा सकता हूँ आपको क्योंकि इसमें बहुत सारी पर्सनल चीज़ें लिखी हुई है ना, और इसमें मैंने अपने अपने मतलब सोशोलॉजी के बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इस डायरी के अंदर, नोट्स टाइप के लिखे हुए हैं, तो ये भी मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। एक मेरे पास बुक है सोशोलॉजी करके, ये बुक बहुत ही अच्छी है। इसमें मतलब अलग अलग सोशोलॉजिकल जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनके बारे में लिखा हुआ है। पढ़ने में काफ़ी मतलब बोरिंग टाइप की किताब है, लेकिन कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो पढ़नी पड़ती है। और एक एंशेंट इंडिया की मुझे हिस्ट्री में भी काफ़ी, तो एंशेंट इंडिया की देखो ये वाली किताब है हटी वाली, ये मुझे काफ़ी ही ज़्यादा पसंद नहीं कह सकते इसको क्योंकि इसमें बस फैक्ट्स दिए हुए हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मुझे काफ़ी पसंद है पढ़ने में। और एक और मेरे पास यहाँ पर किताब है यार, आर्ट एंड कल्चर वाली, ये तो मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगने वाली आर्ट एंड कल्चर वाले मेरे पास। ये इसीलिए बेस्ट है ना यार क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ बनी हुई है, इसीलिए इसको पढ़ने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कभी कभी मैं ना कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ तो मैं फिर से तो पिक्चर्स देख के ना जल्दी से स्ट्राइक करता है। और फिर एक दादाजी की किताब और है, ये मैं मृत्यु सिखाता हूँ, इसमें भी ये मैंने पढ़ी हुई नहीं है क्योंकि कुछ कुछ ही बातें मेरे के दिमाग में घुसती हैं इसमें से, इसीलिए मैं सारा पढ़ता नहीं हूँ इसमें। अभी और भी मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं यार, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता हूँ। किताबें मैंने देखो वहाँ पर लगा दी हैं। मैंने नित्से की कुछ किताबें मंगाई हुई, मेरे कुछ किताबें ना मंगाई हुई हैं, इसीलिए मुझे थोड़ा सा रैक खाली करना है उनके लिए। उसमें से भी जो मैंने बुक मंगाई हुई है ना, वो पूरे सेट में है, तो मैंने 1 2 कितने हैं उसमें, मतलब उसके अंदर 6 किताबें हैं, मैंने उसमें से 2 पहले से पढ़ी हुई हैं। अब वो सेट में मिल रही थी, मेरे पास वो बुक नहीं थी, मैंने उनका PDF वर्जन पढ़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो अब मिल ही रहा है तो ख़रीद लेते हैं, एक बार और पढ़ लेंगे, पढ़ने में क्या जा रहा है। तो अब उतने ही रुपए थे मंगाने के, तो अगर आगे और मेरे पास रुपए आएंगे तो मैं और बुक्स ख़रीदूँगा। और मैंने सोचा हुआ है ना कि अपने घर में एक लाइब्रेरी पर ज़रूर बनाऊँगा मैं बुक्स की, जहाँ मैं अपनी पसंद की किताबों को रख सकता हूँ। किताबें तो मेरे पास और भी हैं, भंडार लगा हुआ है यहाँ, पूरा एक रैक है, बाहर रैक है, मेरे गाँव में एक रैक है, लेकिन अब जगह नहीं है रखने को। तो मैं यार जल्दी से अपनी किताबों को देखो, अभी भी किताबें तो मैंने आपको वहाँ दिखाई, अभी भी कुछ किताबें वहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है। तो मैं मिलता हूँ आपसे शाम को क्योंकि टाइम हो रहा है, यहाँ बच्चे आने वाले हैं पढ़ने के लिए। मैं जल्दी से अपनी किताबें सेट करता हूँ और फिर मिलेंगे आपको शाम को